मानव के रूप में जन्म को हमने श्रेष्ठता का आधार माना है और यह मानने के पीछे यह तर्क है कि 84 लाख योनियों में से मानव का जन्म एक है, जिनमें इन 84 लाख योनियों में कीड़े मकोड़े जीव जंतु तमाम तरह के जन्म सुनिश्चित हैं और उनमें से एकमात्र मानव है जिसे बहुत सारे क्षमताओं से विकसित किया गया है, जिसमें उसके अपने विचार व्यवहार, जिनसे उनका कर्म मन सब निर्धारित होता है। तो कुछ सवाल इस बात को लेकर के भी उठते रहे हैं कि यदि मानव जीवन श्रेष्ठ है और हर व्यक्ति यह मान ले कि वो तो जन्म से ही श्रेष्ठ है, तो उसके द्वारा किए गए चोरी, हत्या और बलात्कार जैसे अपराध भी उसकी श्रेष्ठता के दायरे में आते हैं, तो यह एक भ्रम है। क्योंकि आपका जन्म श्रेष्ठ है और फल आपके कर्म पर आधारित होते हैं। मसलन इसी धरती पर कई लोग ऐसे हैं जिनके पास रोज़ उनके लिए अपना जीवन यापन के लिए संघर्ष करना होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अब संघर्ष के दायरे से बाहर हैं और वो अपनी जीविका चला रहे हैं। हर कोई एक व्यवस्था के तहत अपने जीवन को संचालित करता है। तो इसका मसला यह है कि यदि अपराध कर रहा है कोई और वो ये कहे कि चूँकि उसका जन्म श्रेष्ठता के आधार पर हुआ है इसलिए उसे अपराध करने की छूट है और उसका जो अपराध है वो भी श्रेष्ठता के दायरे में आता है, तो यह भ्रम है। और यदि हम अतीत से देखें, मानव जन्म के प्रारंभ से देखें, तो यह साफ हो जाता है कि हमारे पुराणों में भी इस बात का जिक्र है कि देव और दानव हमेशा ही संघर्षरत रहे हैं। तो ये देव और दानव है क्या? दरअसल देव सत्कार्यों के लिए कहा गया है और दानव दुष्कार्यों के लिए कहा गया है। यानी बुरे कार्य करने वाले जो लोग हैं वो दानव की श्रेणी में रखे गए हैं और जो अच्छे कार्यों पर रोक लगाते हैं, और जो देव कार्य है वो सबकी सहायता करना, सबको मार्ग दिखाना इनके लिए है। तो ये बहुत ही सरल शब्दों में समझा जाए तो यही है कि हर कर्म का अपना एक परिणाम होता है और उसके कर्म के आधार पर ही परिणाम सुनिश्चित होते हैं। और यदि कोई व्यक्ति बुरा कर्म कर रहा है और यह सोचे कि चूंकि उसका जन्म श्रेष्ठ है, मानव के रूप में उसने जन्म ले लिया है और ईश्वर ने उसे श्रेष्ठता का वरदान दे दिया है, तो यह भ्रम है और हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि हर कर्म के अपने परिणाम होते हैं। चोरी, डकैती, बलात्कार, हत्या, मुझे लगता है कि ये किसी भी धर्म में ये स्वीकार्य नहीं है, वो अपराध ही कहलाता है और ये अपराध कर्म है जो व्यक्ति के मन से नियंत्रित होता है। इसलिए कहते हैं कि मन का नियंत्रण बहुत आवश्यक होता है और जो लोग अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखते हैं वो लोग कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें श्रेष्ठता के आधार पर वो भले ही उस भ्रम में फंसे हों, शिकार हों कि वो श्रेष्ठ हैं, चूँकि मानव के रूप में उनका जन्म हो गया वो श्रेष्ठ है, तो यह गलतफहमी हो सकती है। धन्यवाद।